नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राड फार्म पे। किसान साथियों, आज अपने चर्चा करेंगे मिल्किंग मशीन के बारे में। भी मिल्किंग मशीन है, ये कहां से अपने को परचेज़ करनी चाहिए, इसका जो काम करने का है वो तरीका क्या है, इसकी जो कीमत क्या है, इस पर सब्सिडी है या नहीं है, और इसका जो बेनिफिट है वो अपने को क्या मिलता है, इसी सभी टॉपिक पे अपने बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मिल्किंग मशीन अपने को कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी की सबसे जो है बेस्ट होती है मिल्किंग मशीन। तो जो ये हमारे पास मिल्किंग मशीन है ये वेंसन कंपनी की है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वेंसन का किसी लोगो है वो दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं वेंसन कंपनी का जो लोगो है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप वेंसन कंपनी का लोगो। और ये देख सकते हैं, ये वेंसन कंपनी की मशीन है। ट्रॉली सिस्टम इसको बोलते हैं। ट्रॉली बॉडी जो मशीन होती है, इसको अपने एक जगह से लेकर दूसरी जगह अपने कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे गैराज के अंदर पड़ी है, ये हमारी छत लगी हुई है, यहाँ पे है ये मशीन। तो हम इसको शाम को जो दूध निकालते समय हम इसको वहाँ पे लेकर चले जाएंगे। इसके बाद में धूप वगैरह होगी या बारिश वगैरह होगी तो इसको वापस हम इसके अंदर इसको ट्रॉली से चलाकर और इसको वापस यहाँ आकर छोड़ देंगे। तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, अपने आराम से इसको चला सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, आराम से चल सकती है। इसके जो व्हील है वो 3 व्हील लगे हुए हैं। पीछे की व्हील है जो बड़े हैं, आगे का व्हील है वो छोटा है। तो इसकी जो काम करने का वो तरीका क्या है, इस पे जो मोटर लगी हुई है वो गोदरेज कंपनी की लगी हुई है। अभी इसके ऊपर जो आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं गोदरेज कंपनी की 7.5 HP की मोटर है तकरीबन। इस पे लिखा होगा, तो बाकी थोड़ी क्या है पुरानी हो गई है, तो इस वजह से क्या है इसके अंदर तो सॉरी दोस्तों, इसके ऊपर लिखा तो हुआ था लेकिन ये कुछ धूप की वजह से या फिर कुछ पुरानी होने की वजह से इसके ऊपर जो है, क्योंकि ये 7.5 HP की जो मोटर है गोदरेज कंपनी की, ये है जो ये प्रेशर वैक्यूम जनरेट करता है। वैक्यूम जनरेट करेगा तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो वैक्यूम बनेगी, यहाँ से वैक्यूम बनने के बाद में जो इसके अंदर ये टोटली जो पाइप है, इसके अंदर वैक्यूम जो स्टोरेज रहती है, ये जो पाइप है ये है और ये है, और जो ये आप नीचे देख सकते हैं ये है। इसके अंदर जो वैक्यूम है स्टोरेज रहती है। इसके अलावा जो वैक्यूम पास होती है यहाँ से, वो वैक्यूम यहाँ से इसके अंदर जो पास होती है, यहाँ से होने के बाद में जो वैक्यूम यहाँ से आएगी, यहाँ से आने के बाद टोटली पाइप से होकर और वैक्यूम इसके अंदर जाएगी। यहाँ से जो टंकी के अंदर वैक्यूम बनेगी, इसके बाद में जो वैक्यूम यहाँ से इस जो पल्सेटर है, यहाँ से जो वैक्यूम जनरेट होकर और डायरेक्ट इसके अंदर आएगी। इसके अंदर जाने से यहाँ जो इसके अंदर वैक्यूम होगी, इससे वैक्यूम होने के अंदर इसके अंदर अपने जैसे जो टिट्स है, थन है गायों के या भैंस के थन जाएंगे, तो ये अंदर से जो ये इस तरह से पंपिंग करने का काम करेगी। जैसे ही पंपिंग करेगी तो वैसे ही दूध निकलना स्टार्ट होगा। अगर अपने दूध है वो इस जो पाइप है इससे आएगा। ये अपने चारों क्लस्टर एक साथ लगाएंगे। लगाने के बाद में ये जो बटन है, इसको बटन को अपने जैसे ही दबाएंगे वैसे ही दूध आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको जिस प्रकार से इसे ऊपर करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ऊपर करेंगे तो ये वैक्यूम रुक जाएगी। रुकने के बाद में अपने को क्या है, इन क्लस्टरों को इस तरह से दबा के और जो टिट से है बाहर निकाल लेंगे। दूध निकालने के बाद यहाँ पर अपने को जो दूध है वो आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इससे अपने क्या समझेंगे, देकर दूध आ रहा है। अगर दूध आना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे दूध नहीं होगा, तो इसको अपने बंद करके और जो हटा देंगे। तो सिंपली है, कोई प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है इसका। अगर इसको डेली की सफाई की बात की जाए तो जो इसका सफाई का है वो हमारा जो लेबर है रखी हुई है, तो वो इसको अच्छी तरह से सफाई करता है। अगर इसमें दूध जमेगा तो इसके अंदर दूध है वो दिक्कत आएगी, क्योंकि दूध भी है वो फटने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा।
तो इसको अपने क्या डेली की डेली इसको साफ़ करना है। पानी है जो ये पल्सेटर बोलते हैं, अगर कुछ और बोलते हैं तो अभी मेरे को दोस्तों पता नहीं है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है इसको पल्सेटर बोलते हैं। इसके ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए, बाकी यहाँ से नीचे से धो सकते हैं। इन पाइपों के अंदर से गर्म पानी से अपने को इसको धोना है। और इसका जो प्रेशर वगैरह है अपने बात की जाए तो ये प्रेशर जो कम से कम 15 और 10 के ऊपर के बीच में काम करता है। इसकी वायर है वो काफ़ी लंबी है। इसको अपने ये ऑन ऑफ का जो बटन है वो यहाँ से है, अगर अपने ऑन कर देंगे ऑफ कर देंगे। ये इसका ऑयल है, यहाँ से इसका ऑयल आएगा, इसको साफ़ करेगा वैक्यूम को, और यहाँ से एडजस्ट होकर बाकी ऑयल है वो गंदा ऑयल है वो यहाँ निकल जाएगा। ये इसका साइलेंसर है जिससे इसकी जो ध्वनि होती है वो प्रदूषित करता है, या इसका जो धुआं होता है थोड़ा बहुत वो यहाँ से निकलता है। ज़्यादा धुआं नहीं होता है। कैन यहाँ पे अपने रख सकते हैं इसके अंदर। इसका साथ के जो अंदर कैन आता है वो 27 लीटर का होता है। उसके अंदर दूध है वो 22 से 23 लीटर 24 लीटर तक अपने दूध है उसके अंदर आ जाता है। मेनली जो इसका पार्ट है वो अपने महंगा पार्ट की बात करें तो ये महंगा है। इनके जो ये सिस्टम है ये महंगा है, बाकी और कोई इसके अंदर ख़ास बात नहीं है। अपने को अगर अपने बात करें तो अगर 10 से 15 गायें हैं तो अपने को ये मशीन है वो एकदम बेस्ट है, क्योंकि इससे अपने एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ अपने इसकी बात की जाए तो इसकी जो कॉस्ट है वो हमने इसको 2021 के अंदर हमने इसको परचेज़ किया था। फरवरी के अंदर इसकी हमारी कॉस्ट है वो आई थी तकरीबन 39,500 रुपये, प्लस हमारे को जो वेंसन कंपनी ने ऑयल लिया था इसके अंदर साथ का 1 लीटर ऑयल लिया था, उसकी कीमत लगी थी हमारे को 500 रुपये। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी मेरे को याद नहीं है, मैं आपको आइडिया देता हूँ भी 500 रुपये के आसपास ऑयल था। ये हमारे को 40,000 रुपये की विद 1 लीटर ऑयल पड़ी थी सिंगल बकेट। और अगर अपने दूध की बात करें तो एक गाय का दूध निकालने के अंदर अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट और मिनिमम से मिनिमम 2 से 2.5 मिनट। अगर 10 लीटर दूध है और गाय की जो अपने दूध की बात करें तो इजी से दूध निकल जाता है, तो उसकी अपने को 2.5-3 मिनट के अंदर अपने इस गाय का मिल्किंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर थोड़ी हार्ड मिल्किंग है, अगर दूध थोड़ा ज़्यादा है तो अपने को 5 से 6 मिनट लगती है। बहुत ईजी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने कुछ लोगों का भ्रम होता है, हमारा भी पहले भ्रम था भी इससे गायों के जो थन है वो ख़राब हो जाएंगे या गायें एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ऐसी कोई दिक्कत थी। हमारे पास जो ज़्यादा शरारती गायें थी वो भी इसके ऊपर एडजस्ट हो गई थी, पूरा इजी हो गया। अभी जैसे सर्दियों के अंदर दूध निकालने में हमें थोड़ी समस्या आती थी, वो भी हमारी सॉल्व हो गई, तो हमें बहुत इजी हो गया इससे दूध निकालने के अंदर। अभी तक तकरीबन हमारे को 18 से 19 महीने हो गए इसको, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी एक 2-3 हज़ार रुपये की इसके ऊपर दिक्कत आई है। वो क्या आई है? वो ये आई है, एक तो हमने जो ये पाइप्स हैं ये पाइप चेंज करवा दिए, क्योंकि ये 1 साल की गारंटी में होती है, मशीन की गारंटी में थी तब भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी बहुत ये मशीन है वो कम घूम रही थी, तो यहाँ का जो अंदर जो इसकी कोई सिस्टम था वो कंपनी को फ़ोन किया तो आके थोड़ा देखा तो वो सही कर दिया। उसके बाद में अभी तक मोटर वगैरह कुछ ख़राब नहीं हुआ है, एकदम सही परफेक्ट चल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पाइप है ये हमने चेंज करवा दी थी, एक पाइप ये हमारी छोटी हो गई थी तो ये चेंज करवा दी थी, एक ये चीज़ चेंज करवाई थी, और उसके अलावा ये एक बटन है वो चेंज हो गया था, टूट गया था, तो ये चीज़ थोड़ी सी स्पेयर पार्ट है इसका साल का, जैसे अपने मान के चले 2,000 रुपये का 2-2.5 रुपये का है। बाकी इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस का मैंने आपको बता दिया, भी हमारे को 40,000 रुपये की पड़ी थी। अभी मेरे पास 2 या 3 दिन पहले एक कमेंट किया था, किसने फ़ोन आया था मेरे पास, यहीं के लोकल का, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही था, वो बोला था मैंने 51-52 हज़ार रुपये की परचेज़ की है। तो मेरे ख्याल से इतनी तो महंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो कीमत है वो 42-43 हज़ार रुपये के आसपास होनी चाहिए, 45 हज़ार रुपये मैक्सिमम। और आप इसके अंदर जो कंपनी की बात करें तो डी लेवल है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके अंदर ट्रॉली सिस्टम की मशीन नहीं आती है, वो फिक्स मशीन आएगी। सिंगल बकेट ले लो आप, चाहे उसके अंदर डबल बकेट ले लो, वो उसके प्राइस के हिसाब से 1 लाख वो तकरीबन डबल बकेट की 20-25 हज़ार रुपये की वो मशीन है वो आती है। ये इसके अंदर जो अपने अगर डबल बकेट की मशीन लेते हैं तो 75,000 की आती है, 75,000 रुपये की आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया के अंदर अपने सबसे ज़्यादा जो चलने वाली कंपनी है वो वेंसन कंपनी है,
और मेक इन इंडिया है। दूसरी बात ये हो रहा है चाइना की कोई कंपनी नहीं है, मेक इन इंडिया है। सभी जो इसके पार्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर बनते हैं और इसका काम है जो विदेशों के अंदर भी बहुत अच्छा है। आप ये मत समझना भी हम इसकी कोई मसूरी करते हैं, लेकिन अपने को जो इसका रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिला है। आप लोकल कंपनी की मशीन परचेज़ करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपके पास एक ही ट्रॉली सिस्टम की मशीन है, अपनी सभी गायें जो है मशीन के ऊपर एडजस्ट होने से क्या होगा, भी एकदम मशीन ख़राब होगी तो सभी की जब अपने हाथ से मिल्किंग करेंगे तो अपने को दिक्कत आएगी और गायें भी ख़राब होगी। तो आप अच्छी कंपनी की मशीन परचेज़ करें, एक बार परचेज़ करनी है, उसके बाद अपने को परचेज़ करनी नहीं है। इसके अंदर डबल जो ये जो मोटर है जो 0.5 HP की है, 0.75 HP की, इसके अंदर 1 HP की भी आती है। उसके अंदर अपने को क्या है, डबल बॉकेट चल जाती है, एक साथ डबल बॉकेट चल जाएगी। अपनी 2 गायों को मिल्किंग कर सकते हैं। सिंगल की भी आती है, इसको अपने फिक्स की भी अलग अलग मशीनें आती है, 4 बकेट की भी आती है, 6 बकेट की आती है। वो तो आगे आगे जैसे मोटर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी 0.5 HP, 1.5 HP, 2 HP तक चली जाएगी, 6 बकेट की 2 HP तक चली जाएगी। लेकिन इसकी जो अगर अपने घरेलू एक पशु भी रख रहे हैं, 2 भी गायें रख रहे हैं तो भी ये बेस्ट है। अगर 10 से 15 पशु भी रख रहे हैं तो भी बेस्ट है हमारी। इसके अंदर अब सर्दियों के अंदर अभी 13-14 गायें हैं, सर्दियों के अंदर 15-16 गायें हो जाएगी तो हम इसी सिंगल बकेट से जो है मिल्किंग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है चलने के अंदर, बहुत ईजी है। अगर इसकी सब्सिडी की बात की जाए, अपने भी सब्सिडी इसकी कितनी है, तो हमारे को कोई सब्सिडी नहीं मिली थी। आप अपने जो भी जिस स्टेज से देख रहे हैं, आप अपने सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे पता कर सकते हैं, अपने विभाग से जो डेयरी डिपार्टमेंट के अंदर अपना जो विभाग है वहाँ से पता कर सकते हैं। आपको अगर सब्सिडी मिलती है तो आप वो अप्लाई करके ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी इसके ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है। बाकी आप अपने अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप अपना कंफर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर आप जाकर पता कर सकते हैं। तो ये थी मशीन की जानकारी। सुबह इसको धोते हैं तो यहाँ से गर्म पानी चलेगा तो चलेगा। इसको ध्यान रखने वाली बात यही है, अभी इसके अंदर जो ये 4 पाइप है, 1, 2 और 3 और 4, इन पाइपों के अंदर दूध नहीं आना चाहिए। अगर इन पाइपों के अंदर दूध आएगा तो वो इन पल्सेटर के अंदर जाएगा, पल्सेटर से इस वैक्यूम जो स्टोरेज है इसके अंदर जाएगा, तो पल्सेटर के अंदर दूध जाएगा तो ये ख़राब होगा। तो अगर अपना इसके अंदर दूध आ रहा है तो इसका मतलब यही है भी इस पाइप के अंदर कोई कट लगा है, इसके अंदर लीकेज हो गई है। हमारी एक पाइप लीकेज हो गई थी, उस वजह से इसमें दूध आना स्टार्ट हो गया। हमने दूसरे तीसरे दिन ये 1600 रुपये के आए थे, 4 क्लस्टर वेंसन कंपनी के, हमने ये मंगा के लगवा दिया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आगे आगे शेयर ज़रूर करना, ताकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।